सार्थक जीत गए। मान्यवर थोड़ा सा जल पी लीजिए। थैंक यू सर। बहुत आशाएं लेकर के आप आज यहाँ आए हैं और बहुत बहुत बधाई। आपके साथ जो परिवार के सज्जन आए हैं वो भी इतने ही भावुक हो रही हैं। पत्नी है क्या वो आपकी? अच्छा अच्छा। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको। सर आप पहले ये स्थान तो ग्रहण कीजिए। मैडम आपको चाहिए क्या ये? एक, दो, तीन। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सार्थक पांडा जी। ये एक इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क इंजीनियर हैं यस। और कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सार्थक जी। शुक्रिया सर। और बहुत ज़ोर से आपका स्वागत यहाँ पर हुआ था। पत्नी जी भी भावुक हो गई, उनके आंसू हमने पुछवा दिए। क्या है सर कि महिलाओं की आंखों में जब आंसू आता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। और बड़ा मन करता है क्यों बेचारी रो रही हैं, क्यों वजह है, उनको पहुँच देना चाहिए। बट सर ये खुशी के आंसू थे ये। और जैसे भी हो आंसू नहीं बहने चाहिए। ऑलराइट, तो पत्नी जी को प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत एक बार फिर। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? शुभ्रा पांडा सर। तो शुभ्रा जी, जोरदार तालियां बज जाए शुभ्रा जी के लिए। और सार्थक जी, कैसा लग रहा है आपको इस गर्म कुर्सी पर बैठ करके? सर ये एक सपना सच होने से बिल्कुल भी कम नहीं है ये। क्यों? केबीसी में बहुत दिनों से खेल रहा था सर, बट कभी मेरा हो नहीं रहा था, तो मैंने बीच में हिम्मत ही हार गया मैं। बट सर आज मेरी मम्मी जी यहाँ पे नहीं है सर, उन्होंने मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन दिया, पुश करो, आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, जरूर पहुंचोगे कभी ना कभी। सर जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब हमको प्ले अलॉन्ग से कॉल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया केबीसी में, आपको आना है, तो पहली चीज स्ट्राइक करती है कि ये फेक कॉल है। तो मेरे साथ भी सर वैसा ही हुआ। जब मुझे कॉल आई केबीसी से, मुझे भी लगा कि यार कोई मजाक कर रहा है। जब केबीसी से मुझे मेल आया कि आपका इंटरव्यू है ऑन सच डेट, तो मुझे भरोसा हो गया कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हम घर पे बैठे हुए थे सारे, पूरी फैमिली मुझे मदद कर रही थी प्रिपेयर करने में। सब माइथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे मेरे पे, एक इधर से एक क्वेश्चन, एक इधर से क्वेश्चन। सो दे वर प्रिपेयरिंग मी फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो मुझे लोग पूछने लगे और कैसा रहा इंटरव्यू तुम्हारा। सर मैं ब्लैंक था, मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने क्या जवाब दिया इंटरव्यूअर को मुझे ये भी पता नहीं था, मैं कंप्लीटली ब्लैंक था। एक दिन सर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी पत्नी जी को बताया कि बहुत दिन हो गए, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि गट फीलिंग है अंदर से कि आज केबीसी से मुझे कॉल आ जाएगा। तो बोली हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, आपने मेहनत किया, आना तो चाहिए। मैं बोला आज ही आएगा। बोलती आज मुझे नहीं लगता कि आज ये कॉल आएगा। सर बिलीव मी और नॉट, आधे घंटे के अंदर मुझे केबीसी से कॉल आया। कॉल आ गया? वाह क्या बात है। आधे घंटे के अंदर मैं इस मंच से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि सपने सच होते हैं। अगर आप कोई भी चीज के पीछे शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपको वो जरूर मिलेगी। इस चीज का उदाहरण मैं आज यहाँ पे हूँ, और मैं एक बहुत ही छोटे गांव से, ऐसा नहीं है कि छोटे गांव के लोग बड़े मंच पर नहीं आ सकते, मैं बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, बट स्टिल सर मैं आज यहाँ पे हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू प्ले अलॉन्ग, मेरी मम्मी जी और मेरी वाइफ। बहुत बहुत बधाई आपको, जितनी भी बातें आपने आज बताई हैं आपके मुंह में घी शक्कर। शुक्रिया। ऑलराइट, चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं।
गेम के रूल्स तो आपको मालूम है, आप स्पॉटलाइट में हैं। आप हाँ जी सर। लाइफलाइन जो है ना 3, इस ओर बहुत ही जोर से ध्यान दीजिएगा। जी सर। ये है ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 6:40, 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने महिपाल प्रथम पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था और गंगा जल के साथ लौटे थे? The armies of the king of which southern dynasty invaded and defeated Mahipal I and returned with the water of Ganges? ऑप्शन सुनिए। ए चेरा, बी पांड्या, सी चोला या डी पल्लव। चोल, पल्लव, पांड्या या चेर? सर ऑप्शन बी पंड्या तो है नहीं, चोल और पल्लव में मुझे डाउट है सर। चोल और पल्लव में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने जहाँ तक पढ़ा है सर, ये मुझे ऑप्शन सी चोल की ओर इंडिकेट कर रहा है। दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? सर मेरा मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे सर वो इंगित कर रहा है कि ऑप्शन सी चोल। पांड्या है नहीं, जी, पल्लव है नहीं, ए Okay. चेर का मुझे आइडिया नहीं है। बट सर एक इंट्यूशन आ रहा है कि चोल है। मैंने कहीं तो पढ़ा है चोल दक्षिणी राजवंश के चोल राजा थे जिन्होंने महिपाल फर्स्ट पर आक्रमण किया था। लाइफलाइन भी सर कुछ है नहीं। हाँ, सर ये लीस्ट रिस्क क्वेश्चन है। लिस्ट इसका, आप कुछ खोएंगे नहीं। सर मैं ऑप्शन सी चोल के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या किया जाए? सर ऑप्शन सी चोल को लॉक किया जाए। सी चोल पे ताला लगाया जाए। ये कहाँ पढ़ा था आपने भाई साहब? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था ऑप्शन सी चोल, मतलब फैक्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मैंने पढ़ा था ये सी चोल। चोल। मतलब किसी इतिहास की किताब में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था आपने? सर ऑनलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन। ऑनलाइन पे अक्सर जो है कई चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है। बधाई 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 आपको सार्थक जी। और ऐसा करने वाले राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे, जो कि गंगईकोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। राइट। और गंगा को क्योंकि लेके आए थे पानी वहां से, तो इसीलिए उनके नाम में भी गंगा गंगे शब्द आ लगे। गया। गंगई कोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। उन्होंने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बन गया है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सर एक प्रश्न मैं पहले पूछना चाहता हूँ हाँ जी, आपसे। पूछिए। सर मेरी वाइफ एक आर्टिस्ट है, आप भी एक आर्टिस्ट है, तो वो हमेशा मुझे एक चीज बोलते कि सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो मैं जस्ट क्रॉस चेक करना चाहता कि आप भी वैसे ही क्या? सर वो कभी कोई भी काम समय पे नहीं करती है, कभी कोई भी काम नहीं करती। अगर आप उनको देख ले ड्राइंग करते हुए, तो आपको लगेगा कि सारा दुनिया ब्रह्मांड यहीं फैला हुआ है। यहाँ 3 पेंसिल, वहाँ 3 रबर, वहाँ चारकोल पाउडर, वहाँ पेपर। तो मैं बोलता हूँ तुम ऐसे क्यों करती हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जा, चीज़ों को उनकी जगह पर रख लो। बोलती है तुम नहीं समझोगे, तुमने आर्टिस्ट से शादी की ना, अगर तुम एक आर्टिस्ट होते तो समझ पाते। सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। सर आप भी ऐसे ही हैं क्या? सर ये बहुत ही पारिवारिक प्रश्न हो गया है।
हमारी पत्नी जी सुनेंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी कि हमारी भी आदतें बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारा जो कमरा है जहां हम काम वाम करते हैं लिखन पढ़ित का, सर वो ऐसे ही है। 50 चीज़ें दिमाग में एक साथ चलती रहती हैं। अब कौन उसको ढूंढे जा करके, तो आसपास कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया, और ऐसा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े उसको प्राप्त करने के लिए। जी सर। मैं ठीक कह रहा हूँ सुब्रा जी कि जी नहीं? सर, जी सर। मैंने इनसे पूछा था कि अगर आप केवीसी में जाते हो ना, अगर हॉट सीट में बैठ जाते हो तो अमित जी से ये क्वेश्चन जरूर पूछना, वो भी क्योंकि ऐसे ही होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब कि घर में पत्नी जी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हर एक चीज़, तकिया कहाँ होगा, गिलास कहाँ होगा, फूलदान कहाँ होगा, राइट। पर्दा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। सर आप अगर मान लीजिए हमारे घर आए और किसी काउच पे बैठ गए, पीछे तकिया वकिया लगा रहता है, गद्दी, उठने के बाद आप चले गए तो उठ करके वो गद्दा ठीक करेंगी, राइट। इसको वापस रखो उसी जगह पर। एकदम ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं सर, और बहुत डांट पड़ती है हमको इसके बारे में।